नमस्कार, मैं रुचि देव। दोस्तों मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि आज राइट आई में इन्फ्लेमेशन की वजह से मुझे ये सनग्लासेस पहने पड़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज सुनते हैं एक नई कहानी मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अपने राज्य के ही किसी एक योग्य बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो राजा ने घोषणा की कि सभी बच्चे, राज्य के सारे बच्चे मेरे दरबार में उपस्थित हों। ये सुन करके राज्य के कोने कोने से हर एक बच्चा राजा के महल में उपस्थित हो गया। राजा ने सभी को एक एक थैला दिया। फिर राजा ने कहा कि इस थैले के अंदर अलग अलग पौधों के बीज हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बीज है और आपको इसे घर ले जा करके अपने गमले में लगाना है, उसका ध्यान रखना है 6 महीने तक, और फिर उसके बाद उस गमले को लेकर के आपको मेरे दरबार में 6 महीने बाद उपस्थित होना है और उसके अनुसार ही मैं अपना उत्तराधिकारी की उद्घोषणा करूंगा, वो मैं निर्णय लूंगा। अब सभी बच्चे बड़ी खुशी खुशी उस बीज को लेकर के अपने अपने घरों में आ गए और उन्होंने अपने गमले में उन बीज को बोया। लेकिन 2-3 सप्ताह के अंदर बहुत सारे बच्चों के गमले में वो बीज जो है वो पनपने लगा, लेकिन गोपाल का गमला जो था उसमें बीज अभी तक अंकुरित नहीं फूटे थे। लेकिन गोपाल ने निराश नहीं हुआ। उसने सोचा कि भाई ठीक है, मेरा पौधा अलग प्रकार का होगा। वो फिर भी अपने पौधे की देखभाल करता रहा। जहां 3 महीने बाद सभी के, अधिकतर सभी बच्चों के गमले में बिल्कुल पौधे लहलहाने लगे, फल फूल भी उगने लगे, वहां गोपाल का गमला एकदम ज्यों का त्यों था। उसमें तो अभी तक अंकुरित भी नहीं निकला था। तो ये देखकर सभी बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाने लगे, उस पर हंसने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो अपने गमले का ध्यान रखने लगा और उस पर पानी देने लगा। उसने वो सब नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद देखते देखते ही 6 महीने भी बीत गए और राजा के पास जाने का समय आ गया। अब तो गोपाल को बड़ी चिंता होने लगी क्योंकि अभी तक उसका बीज में से अंकुरित नहीं निकले थे। उसे डर होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा मुझे सजा दे दे खाली गमला देख करके और सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, और अगर मैं नहीं जाता हूं तो ये राजा की आज्ञा की अवहेलना होगी। तो वो बस इस दुविधा में था कि तभी उसकी माँ ने उसका हौसला बढ़ाया और उसकी माँ ने कहा कि तुमने बहुत मेहनत की है तो तुम निडर होकर राजा के समक्ष जाओ। अब सभी बच्चे बन ठन के तैयार होकर के खुशी के साथ राजा के महल में अपने अपने गमलों को लेकर के वहां उपस्थित हुए। तो एक से बढ़कर एक पौधों का राजा के महल में अंबार लग गया और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया। अब सभी बच्चों के अंदर बहुत ही उत्साह था और वो लालायत थे राजा का उत्तराधिकारी बनने के लिए, और वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि राजा क्या निर्णय लेते हैं। राजा की उद्घोषणा का वो इंतजार कर रहे थे। राजा ने सभी गमलों का बड़ी बारीकी से मुआयना किया और तभी उनकी नजर सबसे आखिरी में रखी हुई खाली गमले पे पड़ी, जो कि गोपाल का गमला था। उसे देखते ही राजा ने गोपाल की तरफ इशारा किया। तो गोपाल राजा की तरफ आने लगा अपना गमला लेकर के। तो ये देखते ही राजा के दरबार में उपस्थित जितने भी लोग थे और सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तो राजा ने सभी को शांत किया और फिर राजा ने गोपाल से कहा कि भाई ये क्या हुआ, तुम्हारा गमला एकदम खाली क्यों है? तो उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं तो गमले में निरंतर पानी दे रहा था और उससे धूप भी दे रहा था और मैंने 6 महीने तक उसकी लगातार सेवा भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें अंकुर नहीं फूटा। अब ये सुनकर के तो लोग वहां जो उपस्थित थे वो तो बिल्कुल अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। इसी बीच में राजा ने, उस शोर के बीच में ही राजा ने उद्घोषणा की कि गोपाल ही मेरा उत्तराधिकारी है। अब जैसे ही आवाज लोगों के कानों तक पहुंची तो सभी स्तब्ध रह गए और एकदम महल में एकदम शांति छा गई। फिर राजा ने सभी बच्चों से कहा कि बच्चों, जो मैंने तुम लोगों को 6 महीने पहले बीज दिया था वो बंजर था, उसकी तुम कितनी भी सेवा करते लेकिन उसमें से कुछ भी निकलने वाला नहीं था। लेकिन राजा के उत्तराधिकारी बनने के लालच में आप सभी ने वो बीज बदल दिए। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है कि आप सभी ने बेईमानी की, लेकिन गोपाल ने बीज ना बदल करके ईमानदारी का परिचय दिया।
उसने उस बीज की लगातार सेवा की, उसका ध्यान रखा, उसे पानी दिया। ये ऐसा करके उसने धैर्य का परिचय दिया और उसने एक विश्वास और उम्मीद का परिचय दिया। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन इसमें से अंकुर जरूर फूटेगा। उसका खाली गमला था, लेकिन फिर भी वो महल में लेकर आया। उसे महल में ला करके, सबके सामने ला करके उसने साहस का परिचय दिया। और ये सभी गुण एक राजा में होना आवश्यक है, और इसीलिए मैं गोपाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज इसे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल ब्लूम विथ रुचि देव को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप सभी के आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हाँ दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे अगले सोमवार मेरे चैनल ब्लूम विथ रुचि देव पर एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।